गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 8 मुस्कान के मोती, इस इकाई का आज हम स्वाध्याय समझेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 जो है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, लेकिन प्रश्न नंबर 1 जो है वह आपको सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है। तो आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। ऐसी बातें याद कीजिए और चुटकुले के रूप में लिखिए। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि दादाजी पौत्र के मित्र से, क्यों राजू आजकल दिखाई नहीं देते हो। राजू क्या कहता है, आजकल बहुत कम आता हूँ। दादाजी, बहुत कमाते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आजकल कुछ कम आता हो। तो दादाजी ने क्या कहा कि बहुत कमाते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो वो इसलिए दिखाई नहीं देता। फिर कमल कहता है, दूसरा चुटकुला, कमल कहता है, देखो बिजली आ गई, देखो बिजली आ गई। दादी जी कहती है, बिजली को बिल्ली समझकर इस बिल्ली ने तो नाक में दम कर दिया है। दूध खुला हो तो ढक दे बेटा, कल तो सब पी गई थी। तो यहाँ पर बिजली को बिल्ली समझ लिया, किसने, दादी जी ने। अब हम प्रश्न नंबर 2 जो है उसे हम समझते हैं। भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, उसे हम समझते हैं। शिक्षक, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं। लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं। छात्र क्या कहता है, क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। तो यहाँ पर सोना जो है वो धातु यानी कि संज्ञा है। फिर दूसरा सोना जो है वह है निद्रावस्था, जो क्रिया, सोना, उठना, बैठना, जागना, कूदना, खेलना, तो यह सब क्रियाएं हैं। और ये वाला सोना जो है गोल्ड, हम जो गहने ऑर्नामेंट्स पहनते हैं सोने के, वहाँ गोल्ड, तो वहाँ संज्ञा है, नाम। दूसरा, बस शब्द दिया गया है तो उससे हमें चुटकुला बनाना है और उसका अर्थ जो है वह भी हमें समझना है। पिताजी कहते हैं, बेटा क्या थक गए, थोड़ा ही और चलना है। बेटा क्या कहता है, पिताजी अब और नहीं, बस। पिताजी कहते हैं, बेटा बस यहाँ आती ही नहीं है, पैदल ही चलना होगा। कि बेटा जो है वो क्या कहता है कि बस अब मुझसे चला नहीं जाता। तो पिताजी अब और नहीं, बस। तो पिताजी ऐसा समझ बैठे कि वहाँ पर बस आई है, और पिताजी क्या कहते हैं, बेटा बस यहाँ आती ही नहीं है, हमें पैदल ही चलना होगा। नेक्स्ट,
उत्तर शब्द है दादाजी 4 वर्ष के पोते से। तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो? पोता कहता है दादाजी क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है? यहाँ पर उत्तर शब्द दिया गया है। उत्तर यानी कि जवाब और दूसरा उत्तर जो है वह दिशा सूचित करता है। नेक्स्ट कर। पति देखो सरकार ने आदमी पर कर यानी कि टैक्स बढ़ा दिया। पत्नी कहती है सरकार का और काम ही क्या है, वहाँ जहाँ चाहती है भिखारी की तरह कर बढ़ा देती है, यानी कि हाथ आगे बढ़ा देती है। एक कर का अर्थ है टैक्स और दूसरे कर का अर्थ है हाथ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, उदाहरण अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण के अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे उदाहरण है उसे हम समझते हैं। मालिक तू बहुत बड़ा गधा है। नौकर कहता है ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करे मालिक, बड़े तो आप है। देखो यहाँ पर मालिक ने नौकर से क्या कहा कि तू बहुत बड़ा गधा है, तो नौकर क्या कहता है मालिक से कि ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप है, यानी कि सबसे बड़ा गधा तो आप हो। नेक्स्ट फर्स्ट, पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी कहता है हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। दूसरा आदमी कहता है रास्ते से हटते हुए, पर मैं तो देता हूँ। कि वह पहला आदमी सामने वाले आदमी से, दूसरे वाले आदमी से क्या कहता है कि मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता, तो वो दूसरा आदमी क्या कहता है रास्ते से हटते हुए, पर मैं तो देता हूँ, कि वो भी मैं तो गधे को रास्ता देता हूँ। नेक्स्ट, न्यायालय में 2 वकील। पहला वकील तू गधा है। दूसरा वकील कहता है तू तो बड़ा गधा है। पहला वकील कहता है तू बहुत बड़ा गधा है। तो न्यायाधीश क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। तो सबसे बड़ा गधा कौन है, न्यायाधीश, वह ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट, लड़का मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़का कहता है मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता जो है वह कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। लड़का क्या कहता है, जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए। यहाँ पर लड़का जो है वह लड़की के पिताजी को क्या समझता है, गधा समझता है, और वो क्या कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए। नेक्स्ट, फोर्थ, योगेश इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? रमेश कहता है देखता नहीं, मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश क्या कहता है, यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा था। नेक्स्ट, सामने से गधे आते देखकर पति देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पत्नी जी हाँ, रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही। पत्नी क्या कहती है कि जी हाँ, रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही, यानी कि पत्नी भी कम नहीं है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में
रखिए। यहाँ पर क्या करना है कि अलग अलग 7 शब्द हमें चुनना है और जो शब्द हमने चुने हैं, जो सिलेक्ट किए हैं, उस शब्द को हमें शब्दकोश के क्रम में रखना है। तो यहाँ पर पहले हम कहानी को पढ़ते हैं। एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया। शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा। खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा। कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा। अंत में उसकी सांस फूल गई। थक हार कर उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देखकर ताना कसा। एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। कुत्ते ने तपाक से जवाब दिया, महाशय, मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था, वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। सचमुच जीत के कई कारण होते हैं कि कुत्ता जो है वह तुरंत जवाब देता है और कहता है कि महाशय, मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था और वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। तो यहाँ पर कुत्ता, खरगोश, शिकार, सांस, चरवाहा, दौड़ और जीत, तो यह शब्द हमने इस कहानी में से चुन कर लिए हैं और उसको हम शब्दकोश के क्रमानुसार रखते हैं। सबसे पहले आएगा कुत्ता, फिर खरगोश, फिर तीसरे नंबर पर चरवाहा, चौथे नंबर पर जीत, फिर 5वें नंबर पर दौड़, छठे नंबर पर आएगा शिकार और 7वें नंबर पर आएगा सांस। 7वें नंबर पर आएगा सांस। कुत्ता, खरगोश, चरवाहा, जीत, दौड़, शिकार और सांस। तो यहाँ पर हमारा जो है स्वाध्याय है वो कंप्लीट होता है। तो यह स्वाध्याय और अभ्यास जो है वह दोनों आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं।